नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सारी बेसिक बातें। अब 8वीं कक्षा में कल हमने पढ़ा था संश्लेषित रेशे या सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद उसका एक सेकंड पार्ट और है जिसमें हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। तो हम इस भाग में जानेंगे प्लास्टिक क्या होता है, क्या इसके यूज़ हैं और इसके कोई नुकसान भी हैं। तो वो वीडियो के अंत में एक छोटा सा आपसे मैसेज है, वो भी मैं दूंगा, जिसमें हम 5R के बारे में बात करेंगे। तो उस मैसेज तक चलते हैं और देखते हैं आज का वीडियो संश्लेषित रेशों का सेकंड पार्ट में प्लास्टिक। तो इसमें आपने देखा कि जो बहुत सारे प्लास्टिक हैं, डेली यूज़ में हम लेते हैं उनको, और इतने प्रकार के हैं कि वो हमारे जीवन में घुल मिल गए हैं। तो संश्लेषित रसों की तरह प्लास्टिक भी क्या है, पॉलीमर है, यानी कि छोटे छोटे कई सारी वो यूनिट से मिलकर के बना होता है। पॉली कहें एक मर यानी एक भाग, और कई सारे जब मिलते हैं तो उसे कहते हैं पॉलीमर। जैसे इस तरह से मैंने ये माला आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि कई छोटे छोटे मनकों से मिलकर के बनी है। इसी तरह पॉलीमर या बहुलक भी कई सारे मनकों से मिलकर के बने होते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का बिंदु प्लास्टिक। इसका पहला पार्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, संश्लेषित रेशे वाला। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है, वो भी एक तरह से अप्राकृतिक चीज़ों से बनाया जाता है और ये भी अप्राकृतिक चीज़ों से या केमिकल्स के द्वारा ये बनाया जाता है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि संश्लेषित रेशों में क्या होता है। एक मुख्य विशेषता होती है कि उनका आकार बदलना संभव नहीं होता है। संश्लेषित रेशों की जब हम बात करते हैं, संश्लेषित रेशे जो होते हैं, इनका आकार बदलना संभव नहीं है। जबकि हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है, उनको भी हम पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में कुछ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कुर्सी है, बर्तन हैं, और भी पैट जार वगैरह जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो ये आसानी से मुड़ जाते हैं। पैट जार को आपने देखा होगा कि हम गर्म पानी ज़्यादा डाल दिया तो उसका शेप एंड साइज़ काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्लास्टिक मुख्य रूप से पिघला करके पुनः काम में लाया जा सकता है। कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं आसानी से मुड़ जाती हैं और कुछ वस्तुएं टूट जाती हैं। आपने देखा होगा स्कूल में जो अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर स्केल होता है, उसको ज़्यादा मोड़ेंगे तो टूट जाता है। जबकि उसी तरह से आपने देखा होगा कुछ प्लास्टिक की बोतल वगैरह होती हैं, हम उनको काफ़ी प्रेस कर देते हैं, सिकुड़ जाती हैं, मुड़ जाती हैं, लेकिन वो चटकती है, टूटती नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं प्लास्टिक है वो दो प्रकार का होता है। अब इसमें पहला प्रकार है थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक की जब हम बात करते हैं तो इसकी विशेषताएं आती है कि गर्म करने पर ये रूप बदल लेते हैं। गर्म करने पर इनका रूप परिवर्तन हो जाता है। जिसमें आपने देखा होगा पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो बने होते हैं, उसमें जैसे हम देखते हैं, मुख्य रूप से इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो हम देखते हैं खिलौने, और सामान्य सबसे ज़्यादा उदाहरण अपने घरों में मिलता है कंघियाँ होती हैं, जो बालों को संभालने के लिए हम काम में लेते हैं। कंघियाँ, उनको गर्म करके उनका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कुछ बर्तन भी इसमें आते हैं,
जैसे कुछ कटोरी या प्लेट इस तरह के होते हैं जो हमें गर्म करने पर उनमें रूप परिवर्तन हो जाता है। अब इसमें हम प्लास्टिक में दूसरा प्रकार देखते हैं जो आप सामान्यतः देखते ही हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। अब जब तक हम इन नामों से अनजान बने रहते हैं, हमें ये अलग से लगते हैं जब हम सुनते हैं। बाकी आप देखते हैं जो स्विच होते हैं लाइट के, वो इसके बने होते हैं। इसमें भी दो प्रकार का होता है। इसकी विशेषता होती है इनका रूप नहीं बदलता है। यहाँ पर तो हम बात कर रहे थे संश्लेषित रेशे, जिनका आकार बदलना संभव नहीं है। लेकिन प्लास्टिक में जब हम आते हैं तो इसका पहला प्रकार है जिसका रूप बदल सकते हैं, दूसरा प्रकार है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसका हम रूप नहीं बदल सकते हैं गर्म करके या किसी क्रिया द्वारा। एक बार जैसा इनको सांचे में डाल दिया, ये उसी तरह के रहेंगे। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर देखते हैं हम जैसे इसमें दो प्रकार हैं बेकेलाइट। एक प्रकार का तो है बेकेलाइट और दूसरा है मेलामाइन। अब बेकेलाइट है जो हमारे बर्तनों के हत्थे या फिर स्विच, जो अपने घरों में बिजली के स्विच लगे रहते हैं, उन्हें भी बेकेलाइट से बनाया जाता है। और एक विशेषता और होती है, ये प्लास्टिक हैं ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि ये गुड कंडक्टर या कंडक्टर नहीं कह सकते हैं हमको। स्विच है और उसके बाद हत्थे हैं बर्तनों के, ये बेकेलाइट के बनाए जाते हैं क्योंकि आसानी से गर्म भी नहीं होते, ना ही इनका रूप बदलता है। उसके बाद आता है दूसरा अपन के मेलामाइन। अब मेलामाइन प्लास्टिक में हम देखते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हम हमारे जो फर्श की टाइलें होती हैं उन पर परत चढ़ाई जाती है। कुछ बर्तन होते हैं जिनमें हम देखते हैं हमारे जो आजकल काफ़ी प्रचलन में है, कुछ माइक्रोवेव के पात्र वगैरह भी इससे बनाए जाते हैं, कुछ कपड़े भी बनते हैं। तो इसमें टाइलों पर जो पॉलिश होती है, टाइलें हैं, बर्तन हैं और कुछ कपड़े भी इससे बने होते हैं। इसका रेशा बना करके उसके कपड़े भी बनाए जाते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको नोट करिए। एक इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अपने विकल्प पदार्थ के रूप में ये काफ़ी ज़्यादा काम में आ रहे हैं इस समय। विकल्प पदार्थ के रूप में काम में आ रहे हैं। पहले हम जब लोहे की बाल्टियाँ घरों में होती थीं और जो बर्तन होते थे वो जल्दी जंग आना उनमें और ख़राब होना, और इस समय तो प्लास्टिक के इतने ज़्यादा बर्तन हैं कि भाई लिस्ट बनाना तो उनकी संभव है नहीं। बनाने लगेंगे तो पूरा बोर्ड भी भर जाएगा। तो आप ये थोड़ा सा शॉर्ट नोट की तरह से इनको एक बार लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्लास्टिक के गुण पढ़ेंगे। अब प्लास्टिक के गुण में जब हम बात करते हैं तो इसकी काफ़ी विशेषताएं हैं और हम उनसे परिचित भी हैं। जैसे पहली बात तो सबसे पहला गुण है कि प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। अब अनभिक्रियाशील का मतलब हम जानते हैं कि ये किसी भी पदार्थ के साथ आसानी से क्रिया नहीं करता है। और हम देखते हैं कि सबसे बड़ी एक इसकी विशेषता ये भी होती है अनभिक्रियाशील होने से, कि घरों में जितने भी हमारे बर्तन हैं आजकल, जिनको आप जानते ही हो, दाल तेल मसाले रखने के लिए हम इसी के प्लास्टिक के ही काम में लेते हैं। और एक विशेषता इसकी और है कि ये किसी से क्रिया भी कम करता है। तो रसायनों को रखने के लिए हम कह सकते हैं मेडिकल विभाग में दवाइयों को, अधिकांश दवाइयाँ आजकल मेडिकल से रिलेटेड हैं, वो सब प्लास्टिक में पैक होकर के आती हैं। फिर दूसरी विशेषता हम इसकी आगे बढ़ते हैं, जो हमारे
हमने सिंथेटिक फाइबर में भी पढ़ी थी कि ये हल्का होता है। पहली बात तो एक जब लोहे की चेयर हम उठा करके देखते हैं तो उसमें काफ़ी वजन रहता है, लेकिन एक हमारे जो आजकल कुर्सियाँ चल रही हैं प्लास्टिक की, वो काफ़ी हल्की होती हैं, तो काफ़ी सारी हम उठा के ले जा सकते हैं। लोहे की एक या दो चेयर उठाने में ही हम परेशान हो जाएंगे, लेकिन प्लास्टिक की 8-10 चेयर आसानी से ले जाते हैं। तो हल्का है, उसके अलावा ये प्रबल भी है, काफ़ी मजबूत भी होता है। और कुछ तो इतने मजबूत होते हैं जिनको अंतरिक्ष यानों तक में काम में लेते हैं। तो इसके प्रयोग की तो हमने अभी बात की थी कि इनकी लिस्ट बनाना भी संभव नहीं है कि ये ज़मीन पे भी हैं, आसमान में भी हैं, और अंतरिक्ष तक आजकल प्लास्टिक की पहुंच हो गई है। लेकिन थोड़ा आगे हम अभी बात करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमारे एक मैसेज है, उसको थोड़ा सा आप ज़रूर सुनिएगा वीडियो के लास्ट में। इसके अलावा ये चिरस्थायी हैं। चिरस्थायी का मतलब आप समझ सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक ये ऐसे के ऐसे बने रहते हैं, बिल्कुल अपने मूल स्वरूप में ही बने रहते हैं। और अगर इनको कुछ चीज़ों से बचा कर रखा जाए तो ये काफ़ी लगभग 400 या 500 साल तक ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, यानी कि कह सकते हैं इनका डिग्रेडेबल नहीं है ये बिल्कुल ही। ना तो ये बायोडिग्रेडेबल हैं, फ्यूम डिग्रेडेबल में यदि हम इनको ले जाते हैं तो वहाँ पर भी ये काफ़ी कुछ नुकसान पहुँचाते हैं। अगला हम देखते हैं प्लास्टिक कुचालक है। तीसरा बिंदु इसमें देखते हैं हम प्लास्टिक का प्लास्टिक कुचालक है, यानी ये काफ़ी अच्छा बेड कंडक्टर है। तो जो हमारे वायर्स होते हैं लाइट के, उनके ऊपर इसका इंसुलेशन किया जाता है। और गर्मी के भी ये कुचालक हैं, तो बर्तनों के हत्थे बनाए जाते हैं। तो रसोई के हैं जो बर्तन, उनके हत्थे आपने देखा होगा वो बेकेलाइट प्लास्टिक के होते हैं। इसी तरह से अब हम बात करें तो प्लास्टिक की सबसे बड़ी विशेषता है ये ज्वलनशील होता है। इसलिए अब हमारे मन में एक बात आती है, भाई ज्वलनशील है, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे भी हैं जिनके फायर ब्रिगेड वालों के कपड़े बनाए जाते हैं जो बिल्कुल ही कह सकते हैं अग्निरोधी या फायर प्रूफ होते हैं। तो काफ़ी विशेषताएं हैं, कुछ अग्निरोधी या फायर प्रूफ भी होते हैं। तो उनके जो अग्निशमन वाले हैं उनके लिए कपड़े भी बनाए जाते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, कुछ ही 2-1 लाइनें हैं, आप इनको लिखिए, फिर मैं थोड़ा बोर्ड साफ करके और जो मेरा मैसेज है वो आपको दूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपसे शुरुआत में कहा था, प्लास्टिक और पर्यावरण, प्लास्टिक से हमारा एनवायरनमेंट कैसे प्रभावित होता है उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में ही बात करेंगे। बहुत सारी जगह पे आप देख रहे हैं कि इसका प्रयोग होता है। आज मार्केट में गए तो हर चीज़ हमें दुकानदार थैलियों में पकड़ा देता है, और हम बाद में क्या करते हैं, उसका कचरा ही बनता है। क्योंकि अपन कह सकते हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये हमें पता है। तो पर्यावरण प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है प्लास्टिक। और अगर इसको जलाएं तो इतनी सारी जहरीली गैसें बनती हैं जो किसी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकती हैं। इसके लिए एक पर्यावरण हित में आपसे निवेदन है, इसको कहते हैं 5R का सिद्धांत, जिसका पालन करिए। तो उसमें 5R क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण में। अब प्लास्टिक और पर्यावरण एक दूसरे के एक तरह से आज दुश्मन हो गए हैं। तो सबसे पहले तो इसका हमें कोशिश करनी है, उपयोग कम करिए। उपयोग कम करिए यानी कि इसको रिड्यूस करिए जितना हो सके।
घर से बैग लेकर के चलें। और फिर दूसरा आता है इसमें पुनः उपयोग करिए। अब यहाँ पर कम करिए तो वो भी रिड्यूस, रीयूज। इसके बाद में पुनः चक्रित करिए इसको, यानी कि दोबारा काम में लेने का प्रयास कीजिए। जैसा कि हमने देखा था कि हमारे जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनको हम दोबारा से प्रयोग नहीं कर सकते, उनका रूप बदल के हम काम में नहीं ले सकते, लेकिन इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। पुनः चक्रित करिए। ये भी आ गया हमारा रिसाइकल। और फिर आता है पुनः प्राप्त करिए। यानी कि रिकवर। और फिर जितना हो सके उपयोग ना करना। यानी कि रिफ्यूज। तो इतना सा ही आपसे निवेदन है कि इस 5G के ज़माने में 5R का भी थोड़ा सा पालन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ईश्वर ने हमें सुंदर संसार दिया, लेकिन हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं। इतना सा ये उसकी बनाई इस सुंदर प्रकृति को संरक्षित रखिए। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ICH। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। थैंक यू।